ओके तो गाइज आज हम एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं और स्टोरी का नाम है प्यासा कौआ। प्यासा मतलब थ्रस्टी और कौआ मतलब क्रो, तो थ्रस्टी क्रो ये कहानी पढ़ने वाले हैं। इसमें एक स्टोरी है एक कौए की जो कि बहुत प्यासा था और उसके बाद में उसे कैसा अपना माइंड यूज करके अपनी प्यास बुझाई, इस चीज की एक स्टोरी के थ्रू अपन जानेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले बायलिंगुअल है, दो लैंग्वेज में, हिंदी और हिंदी का मीन प्लस उसका अर्थ, तीनों चीज बताइए तो इजी समझ में आएगा। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए क्रो, तो इसको हिंदी में लिखा है वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए क्रो। तो इसको हिंदी में कैसे बोलोगे? वंस अपॉन ए टाइम यानी एक बार, देयर वाज ए क्रो एक बार एक कौआ था। ठीक है, इस चीज को समझेंगे। एक बार एक कौआ था, उसके बाद में वन डे इट वाज वेरी थर्स्टी, तो वन डे इट वाज वेरी थर्स्टी, जिसको इंग्लिश में दिक्कत है हिंदी तो पढ़ ही सकते हैं। ठीक है, तो इट वन डे यानी एक दिन, इट वाज यानी यह कौन, देखो इट क्यों लगाया ध्यान रखना, मैंने लिखवाया था इट कब यूज होता है या तो कोई निर्जीव चीज जो जिंदा नहीं है या फिर कोई जानवर, इंसान को छोड़कर कोई भी जानवर होगा उसके लिए हम इट के यूज करते हैं। ठीक है, याद कर लेना। तो वन डे इट वाज, इट यानी जानवर कौआ, तो इट वाज वेरी, जानवर मतलब पक्षी, वहां पर इट वाज वेरी थ्रस्टी, एक दिन, वन डे यानी एक दिन, इट का मतलब इस जगह वह आएगा, तो वह बहुत प्यासा था। कौन प्यासा था? कौआ। ठीक है, अब नीचे थर्ड लाइन है इट फ्लू हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, तो समझो इट फ्लू हिंदी में लिखा है, इसका मतलब होता है वह उड़ा। हेयर एंड देयर यहां और वहां या फिर इधर या इधर और उधर। इन सर्च यानी खोज में, सर्च कहते हैं ना, सर्च करो खोजो, तो किसकी खोज में? ऑफ वाटर, पानी की खोज में। तो इस लाइन का अर्थ क्या होगा? इट फ्लू हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, वह पानी की तलाश में खोज में, समझ में आया? इधर उधर उड़ा, जब प्यास लगी तो इधर उधर वो अपने पानी की प्यास तलाश में इधर से उधर उड़ा। ठीक है, इसके बाद में आता है फोर्थ नंबर, इट सा ए जग इन ए गार्डन, इट सा ए जग इन ए गार्डन। तो इसका मतलब क्या हुआ? इट सा मतलब इट यानी उसने, किसने? कौवे ने। सा का मतलब होता है देखा। ठीक है, सी की सेकंड फॉर्म है, तो उसने एक बाग में एक जग देखा, ऐसे समझो। इट सा उसने देखा एक जग यानी एक जग, इन द या फिर इन ए गार्डन, एक गार्डन में उसने क्या देखा? जग। ठीक है, उसने एक बाग में एक जग देखा। पांचवी लाइन है इट फ्लू देयर, इट फ्लू देयर, इट यानी वह, फ्लू यानी उड़ा, देयर यानी वहां, मतलब वह वहां उड़कर गया। जब उसने जग देख लिया तो प्यास के लिए हो जाएगा ना, तो वह वहां उड़कर गया। फिर आता है देयर वाज सम वाटर इन इट, हिंदी में देखो देयर वाज सम वाटर इन इट, तो देयर वाज यानी वहां पर था, सम वाटर यानी कुछ पानी, इन इट यानी उसमें, तो इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ? उसमें कुछ पानी था। सिंपल, भाई जग में कुछ पानी था। अगली लाइन है इट्स बीक डिड नॉट रीच द वाटर, इट्स यानी उसकी, बीक होती है किसी पक्षी की चोंच। ठीक है, तो उसकी बीक यानी उसकी चोंच, डिड नॉट नहीं, रीच यानी पहुंची, उसकी चोंच नहीं पहुंची, द वाटर यानी पानी तक। भाई कौवा है, जग देखा तो कौवा तो उसके अंदर चोंच डालेगा ना, क्योंकि वो तो चोंच से पिएगा पानी, तो उसने ट्राई किया होगा लेकिन उसने देखा उसकी चोंच नहीं पहुंची, तो इट्स बीक डिड नॉट रीच द वाटर। देखो कोशिश कर रहा था ये चोंच पहुंचाने की, नहीं पहुंची बेचारे की। ठीक है, तो उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंची, उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंची। फिर अब माइंडेड होता कौवा, सो इट कुड नॉट ड्रिंक द वाटर, सो इसलिए इट कुड नॉट वह नहीं सका, क्या नहीं सका? ड्रिंक द वाटर वह पानी पी नहीं सका। देखो कुड नॉट ड्रिंक वह नहीं पी सका, क्या? द वाटर यानी पानी, सो इट कुड नॉट ड्रिंक द वाटर, इसलिए वह पानी नहीं पी सका। जब चोंच नहीं पहुंचेगी तो पानी पिएगा कैसे? ठीक है, तो उसने पास ही कुछ कंकड़ देखे, तो यहां पर कुछ कंकड़ अपन बना सकते हैं, ये छोटे छोटे कंकड़ हो गए। अब गार्डन है तो गार्डन में कंकड़ उसने देखे। ठीक है, तो उसने पास ही कुछ कंकड़ देखे, तो इसको इंग्लिश में कैसे?
इट सा सम पेबल्स, पेबल्स किसको बोलते हैं, कंकड़ को, ठीक है। तो इट सा सम पेबल्स, इट यानी कौवे ने, सा सी की सेकंड फॉर्म, सा यानी देखा, क्या देखे, सम यानी कुछ, सम यानी कुछ, पेबल्स, पेबल्स यानी पत्थर के टुकड़े या फिर कंकड़, ठीक है, वो देखे। अब देखते ही तुरंत दिमाग घुमा, बत्ती जली और आइडिया आया। क्या आइडिया आया, उसने एक योजना सोची, कंकड़ देख लिया, अब दिमाग उसमें प्लान बन रहा है। तो इट थॉट ऑफ ए प्लान, इट यानी कौवे ने, कौवे के लिए इट का यूज किया है, थॉट, थॉट थिंक, थिंक की सेकंड फॉर्म, थिंक यानी कहते हैं ना थिंक, थिंक करो, सोचो, तो थिंक की थॉट हो जाती है सेकंड फॉर्म। तो थॉट ऑफ ए प्लान, उसने एक प्लान सोचा, एक योजना सोची, उसने एक प्लान बनाया, ठीक है, उसने एक योजना सोची। इसके बाद में क्या योजना सोची, इट ड्रॉप्ड द पेबल्स वन बाय वन इनटू द जग, उसने क्या किया, इट ड्रॉप्ड उसने डाला, द पेबल्स यानी कंकड़ों को, वन बाय वन एक एक करके, क्योंकि कौवा है अपनी तरह हाथ तो है नहीं उठा के भर के ले आएगा, तो चौंच से एक एक उठा के लाएगा, तो एक एक वो उठाकर लाया वन बाय वन, और उसने क्या किया, ड्रॉप यानी डाले, पेबल्स यानी कंकड़, वन बाय वन एक एक करके, इनटू द जग, इनटू द जग, उसने जग में एक एक करके कंकड़ डाल दिए। तो उसने एक एक करके कंकड़ जग में डाले, समझ में आया, उसने एक एक कंकड़ करके जग में डाले। उसके बाद में क्या हुआ, द वाटर केम अप, द वाटर यानी पानी, कैम, कम की सेकंड फॉर्म है कैम, कैम यानी होता है आना, कहते हैं ना कम आना, तो कैम अप, अप यानी ऊपर, डाउन यानी नीचे, तो अप यानी ऊपर, तो वाटर कैम अप, पानी ऊपर आया, पानी ऊपर आ गया। अब इट ड्रैंक द वाटर एंड फ्लू अवे, इट यानी कौवे ने, ड्रैंक यानी ड्रिंक की सेकंड फॉर्म होती है ड्रैंक, तो ड्रैंक यानी पिया, द वाटर क्या पिया, पानी, एंड फ्लू अवे और उड़ गया, तो इट ड्रैंक द वाटर एंड फ्लू अवे, उसने पानी पिया और उड़ गया, ठीक है। मॉरल, मॉरल का मतलब क्या होता है, शिक्षा, यूज यूर विजडम, यूज यूर विजडम, यूज कहते हैं ना यूज करो, काम में लो, यूर यानी तुम्हारी, क्या, विजडम, विजडम यानी होती है बुद्धि, दिमाग, ठीक है। तो वो कह रहा है शिक्षा क्या मिली, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, अपना दिमाग लगाओ, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। तो देखो ये हमारी स्टोरी है, एक गार्डन है, एक कौवा था बेचारा, प्यासा था, दिमाग उड़ाया, इधर उधर घूमा पहले, तो गार्डन उड़कर देखा कि पक्षी ऊपर से देख लिया कि जग रखा है, जग में पानी है लेकिन थोड़ा सा है, तो उसने दिमाग उड़ाया कुछ तो चाहिए भाई, पानी तो पीना कैसे करके, तो कंकड़ मिला, कंकड़ देखे, उठाए के करके डाले, पानी ऊपर आया, पिया और लग रहा काम में, फिर उड़ जाएगा, ठीक है। हैप्पी।